Hello students. So today we are going to learn about genotype and phenotype and maybe you are relevant these terms. पहले आपने स्टडी करा है, आज हम और डिटेल में स्टडी करेंगे. आज हम स्टडी कर रहे हैं जीनोटाइप. एंड इसी के बाद फिनोटाइप स्टडी करेंगे. तो जीनोटाइप क्या है? जीनोटाइप इज रियलिटी. रियलिटी किसकी? जीन की. और किसकी रियलिटी? अलील की. ये हम सपोज कर लीजिए ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है, और ये हम समझेंगे मेंडल के बेसिस पर, क्योंकि मेंडल आपने 10th में भी स्टडी करा है. नहीं तो मेंडल बहुत इजी है स्टडी करना. मेंडल ने कैरेक्टर्स लिए थे. ये जो कैरेक्टर्स हैं ये कैरेक्टर हैं जीन, और ये जो ट्रेट हैं ये क्या है? अलील. तो ये हमने पहले भी स्टडी करा है कि ये जो एक अलील है या एक आपका जीन है, ठीक है, ये जीन बोलेंगे इस जगह को, या इसे बोलेंगे लोकस, या बोलेंगे इसे लोकेशन, या बोलेंगे कैरेक्टर. ये तो एक ही होता है ना. ये जगह जो है जहाँ से डिटरमाइन हो रहा है, सपोज कीजिए हाइट, प्लांट की स्टेम हाइट डिटरमाइन हो रही है, तो वो जगह तो वही होगी. बट अलील तो कितने हो सकते हैं? अलील तो एक भी हो सकता है और बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं. एक कब होगा? जब वाइल्ड होगा, एक ही हाइट होगी, है ना. या अपन इसको ह्यूमन आई से भी कंसीडर करें. ह्यूमन आई हमने समझा था कि ये ह्यूमन आई किसी क्रोमोसोम पर है और ये ह्यूमन आई का कलर डिटरमाइन करने का लोकस है, ठीक है. ये लोकस या लोकेशन का एब्रेविएटिव फॉर्म है लोकस. जीन ये तो एक ही है, इसी जगह से डिटरमाइन होगा और कहीं डिटरमाइन नहीं होगा, यहीं से होगा. तो जीन इज ऑलवेज वन. बट शुरुआती दौर में क्या था कि अलील तो एक ही था, वाइल्ड अलील, हमें पता है. और वाइल्ड अलील कैसा था? ब्लैक कलर की आई का था. फिर धीरे धीरे म्यूटेशन होता चला गया. तो पहले तो यहाँ भी वाइल्ड ही था और यहाँ भी क्या था? पहले वाइल्ड ही था, एक ही अलील था. फिर धीरे धीरे जब म्यूटेशन हुआ तो कितने सारे अलील बनते चले गए, कितने सारे अलग अलग अलील बनते चले गए. तो अलील एक भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, दोनों क्रोमोसोम पर सेम अलील भी हो सकता है, ठीक है, बिल्कुल. और दोनों क्रोमोसोम पर अलग अलग अलील भी हो सकता है. तो दोनों क्रोमोसोम पर अगर सेम अलील होगा, ठीक है, ये हमने पढ़ा था, दोनों क्रोमोसोम पर अगर सेम अलील होगा, एक जैसा अलील, चाहे वो डोमिनेंट हो, चाहे वो रिसेसिव हो, चाहे वो वाइल्ड हो, कोई भी हो, सेम अलील होना चाहिए. यानी इधर ब्लू आई है तो इधर भी ब्लू यानी आई होनी चाहिए, इधर ग्रीन आई है तो इधर भी ग्रीन आई होनी चाहिए. तब तो क्या बोलेंगे? इसे होमोजाइगस. और अगर दोनों क्रोमोसोम पर अलील अलग अलग है, यहाँ ग्रीन आई हो गया, यहाँ ब्लैक आई हो गया, यहाँ ब्लू आई हो गया, यहाँ ग्रे आई हो गया, तो वो क्या बोलेंगे? हेटेरोजाइगस कंडीशन बोलेंगे. अभी हम जीनोटाइप स्टडी कर रहे थे. ये हमने कुछ कंडीशंस ले ली, ये इसी कंडीशन बनी है. अब यहाँ पर ये अलील है, ये जो क्रोमोसोम है ये आया है फादर से और ये क्रोमोसोम आया मदर से, ठीक है. ये क्रोमोसोम आया फादर से, ये क्रोमोसोम आया मदर से, ये क्रोमोसोम आया फादर से एंड ये क्रोमोसोम आया मदर से. और सब पर अलील हैं. हम हाइट की बात कर रहे हैं अभी. हम मेंडल की हाइट का हम कैरेक्टर ले रहे हैं जिसमें दो ट्रेट हैं, ठीक है, टॉल एंड ड्वार्फ. ये जो फादर से आया है इस पर अलील था टॉलनेस का, और मदर से आया है इस पर अलील था ड्वार्फनेस का, ठीक है. ये टॉल क्या है? हमेशा डोमिनेंट है, और ये टॉल क्या है? ड्वार्फ क्या है? रिसेसिव है. यहाँ से आया इस कंडीशन पर ये टॉलनेस का, और इधर से भी आया ये टॉलनेस का. तो दोनों क्या हैं? एक दूसरे के कॉन्टेक्स्ट में या एक दूसरे के अकॉर्डिंग देखें तो दोनों क्या हैं? डोमिनेंट है. यहाँ से आया टी स्मॉल और यहाँ से आया स्मॉल, दोनों ही ड्वार्फनेस के हैं, पर दोनों ही रिसेसिव हैं और एक दूसरे के लिए भी क्या है? रिसेसिव हैं. अब आपको ध्यान रखना है कि डोमिनेंट रिसेसिव कब चलेगा? जब दोनों अलील अलग हैं.
इफ बोथ अलील आर डिफरेंट, तब तो कॉन्सेप्ट चलेगा डोमिनेंट और रिसेसिव का, ठीक है। बट इफ बोथ, कि कौन डोमिनेंट है कौन रिसेसिव, जब अलग होंगे, कोई भी इंडिविजुअल हो, दोनों अलील अगर अलग हैं तब तो डोमिनेंट रिसेसिव। बट इफ बोथ, या ये कंडीशन होगी हेटेरोजाइगस, बोथ अलील अलग हैं, ठीक है। बट इफ बोथ अलील आर सेम, दोनों अलील सेम है, तो कौन सी कंडीशन होगी, होमोजाइगस। तो उस टाइम पर डोमिनेंट रिसेसिव का कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ डोमिनेंट रिसेसिव चलेगा इस कंडीशन पर, यहाँ डोमिनेंट रिसेसिव का कोई मतलब नहीं बिकॉज टू अलील्स आर सेम, एंड यहाँ डोमिनेंट रिसेसिव का कोई मतलब नहीं बिकॉज टू अलील्स आर सेम। एनिमल्स में भी ऐसा ही है, प्लांट में भी ऐसा ही है, सेम है। अगर दोनों अलील सेम है if both alleles are same, ठीक है, ब्लू ब्लू, ग्रीन ब्लू, ब्लैक ग्रे, ठीक है, दोनों ब्लू ब्लू थे, कोई डोमिनेंट नहीं कोई रिसेसिव नहीं, ठीक है। ग्रीन ब्लैक, कोई एक डोमिनेंट होगा एंड कोई एक रिसेसिव होगा ग्रीन और ब्लैक में, एंड ब्लैक या ग्रीन है तब भी एक डोमिनेंट बन जाएगा और एक रिसेसिव हो जाएगा। तो ये कंडीशन है होमो, और ये क्या है, दोनों हेट्रो, ये होमो और ये दोनों क्या है, हेट्रो कंडीशन है। सो अब यहाँ पर जीनोटाइप क्या है, जीनोटाइप है टी, जीनोटाइप है टी और जीनोटाइप है टी। तो एक तो ये बता रहा है कि कौन से पेरेंट से कौन सा अलील आ रहा है, और दूसरा ये बता रहा है कि वो डोमिनेंट है या रिसेसिव है। दो चीज़ बता रहा है कि कौन से पेरेंट से कौन सा अलील आ रहा है, और दूसरा वो अलील डोमिनेंट है या रिसेसिव है। अब ये जो है ये हो गया हमारा हेटेरोजाइगस, ठीक है, हेटेरो मतलब दोनों अलील क्या हैं, डिफरेंट हैं, तो ये हो गया हमारा हेटेरोजाइगस टॉल। ये हमारा होमोजाइगस है, होमोजाइगस मतलब इफ बोथ अलील आर सेम, डोमिनेंट रिसेसिव का कोई कंसेप्ट ही पैदा नहीं होता। होमोजाइगस टॉल, एंड ये बता रहा है तो होमोजाइगस ना, ड्वार्फ, ठीक है। सो अब जीनोटाइप क्या है, एक तो जीनोटाइप ये बता रहा है कि कौन से क्रोमोसोम पर कौन सा अलील है, कौन से क्रोमोसोम पर कौन सा अलील है, ये जीनोटाइप है। कौन से क्रोमोसोम पर कौन सा अलील है, चाहे एक्सप्रेस हो या नहीं हो। सो जीनोटाइप इज द जेनेटिक मेकअप ऑफ एन इंडिविजुअल, इट डज नॉट मैटर वेदर द जीन आर एक्सप्रेस्ड और नॉट। जीन एक्सप्रेस हुआ है या नहीं हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता है, टी कभी एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा इस बड़े कैपिटल टी के सामने, डोमिनेंट ट्रेट के एलील के सामने ये जो रिसेसिव ट्रेट या एलील है कभी एक्सप्रेस नहीं हो सकती है, कभी एक्सप्रेस नहीं होगी, बट है तो सही, प्रेजेंट है, ठीक है। सो ये जीनोटाइप है। जीनोटाइप कौन से पेरेंट से कौन सा एलील आया है, डोमिनेंट है या रिसेसिव है। फिर होमोजाइगस हेट्रोजाइगस का कंसेप्ट दिया कि होमोजाइगस है कि हेट्रोजाइगस है, टॉल है तो होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है, ठीक है। होमोजाइगस का कंसेप्ट दे रहा है और हेट्रोजाइगस का कंसेप्ट दे रहा है, ठीक है। बट ये भी जीनोटाइप है, ठीक है। जीनोटाइप ये भी हम कंसिडर कर सकते हैं कि हेट्रोजाइगस टॉल है या होमोजाइगस टॉल है या ड्वार्फ है, ये भी जीनोटाइप है। बट जो हमारा फिनोटाइप होगा, ठीक है, क्या है फिनोटाइप। फिनोटाइप को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन से पेरेंट से कौन सा अलील आया है और डोमिनेंट है कि रिसेसिव, ना ही उसे ये फर्क पड़ता है कि हेट्रोजाइगस है या होमोजाइगस है। वो सिर्फ ये बताएगा कि टॉल है या ड्वार्फ है। ये क्या है हमारा फिनोटाइप। फिनोटाइप हमेशा रिजल्ट बताता है, ठीक है। फिनोटाइप कभी भी रियलिटी नहीं बताता। हमारे साथ होता है ना कई बार कि हमने कॉपी में कुछ बहुत अच्छा लिख दिया, आपने बहुत कुछ लिखा है, लेकिन जो रिजल्ट है वो हमें मानना पड़ेगा, दैट्स इट। सो हर ऑर्गेनिज्म में भी यही है, आपके अंदर क्या कंडीशन चल रही है उससे
आपके फिनोटाइप को कोई फर्क नहीं पड़ता। फिनोटाइप क्या देखता है? जस्ट रिजल्ट या अपीयरेंस, क्या अपीयर हो रहा है। लेकिन जीनोटाइप बताएगा अलील है कि नहीं है, बहुत अच्छा वाला अलील है पर छुप गया रिसेसिव होने की वजह से, बट जीनोटाइप उस चीज़ को एक्सप्लेन करता है, हेट्रोजाइगस कंडीशन बताता है या होमोजाइगस। यहाँ अगर आप फिनोटाइप के बेस पर जाएंगे तो आपको क्या पता चलेगा कि टॉल है, आपको ये पता नहीं चलेगा कि इसमें कहीं रिसेसिव छुपा हुआ था और इसमें दोनों में क्या था? डोमिनेंट था। ये छुपे हुए रिसेसिव को फिनोटाइप कभी नहीं बताता, वो कौन एक्सप्रेस करेगा? हमेशा जीनोटाइप। सो जीनोटाइप इज अ जेनेटिक मेकअप, कैसा जीन है ऑफ एन इंडिविजुअल। इट डज नॉट मैटर वेदर द जीन्स आर एक्सप्रेस्ड और नॉट, जीन एक्सप्रेस हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता जीनोटाइप को, बट वो रियलिटी पे जा रहा है, ठीक है, रियलिटी पे जाता है, हमेशा सच्चाई बताता है, उसे सच पता है, रियल। बट फिनोटाइप क्या है? जीन जेनेटिक मेकअप को इग्नोर करता है, वो इग्नोर करता है कि रिसेसिव कहीं था या नहीं था, या कौन सा जीन एक्सप्रेस होने से बच गया है। ये सिर्फ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक पर जाता है, एक्सटर्नल अपीयरेंस पर जाता है, फाइनली रिजल्ट पर जाता है, या कैसा अपीयर हो रहा है उस पर जाता है। सो ये जीनोटाइप एंड फिनोटाइप में डिफरेंस है। अब देखो, अगर जीनोटाइप की बात करेंगे तो किसी प्लांट में दोनों अलील हो सकते हैं, टॉल, डवार्फ, वायलेट, वाइट और फ्लावर की पोजीशन सब कुछ, पर जीतेगा कौन सा? हमें पता है कि जीतने वाला कौन सा है, ये आपका डोमिनेंट ट्रेट है और ये रिसेसिव ट्रेट है ना, दोनों होंगे अलील। तो एक बार ये अलील होगा, एक बार ये अलील होगा, बट जीतेगा कौन सा हमारा? ये डोमिनेंट ही जीतेगा और ये एक्सप्रेस होगा, ओनली दिस एक्सप्रेस। तो अगर डोमिनेंट ट्रेट और रिसेसिव ट्रेट दोनों की बात करें तब तो हो गया आपका जीनोटाइप, ठीक है, सच्चाई। टॉल भी है, डवार्फ भी है, ये सच्चाई है, अगर सब की बात करें तो सच है। बट अगर विनर की ही बात करें कि कौन सा एक्सप्रेस हो रहा है तो फिर ये आपका फिनोटाइप है। फिनोटाइप ये अकेले पे डिपेंड है, तो डोमिनेंट तो फिनोटाइप है और टोटल जो है डोमिनेंट ट्रेट एंड रिसेसिव ट्रेट वो क्या है? आपका जीनोटाइप। जरूरी नहीं है कि आपके जीनोटाइप में, इट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट कि जीनोटाइप में कोई रिसेसिव आए, हो सकता है कभी रिसेसिव नहीं आता हो, ये रिसेसिव नहीं आता हो तो नहीं आ रहा तो कोई बात ही नहीं है। तो यही आपका फिर क्या हो गया? जीनोटाइप हो गया, और ये क्या हो गया? फिनोटाइप। जीनोटाइप क्या है? टीटी, टॉल, कौन सा टॉल? होमोजाइगस। एंड यहाँ पर ये क्या हो गया? फिनोटाइप। इसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट यहाँ पर ये क्या बताएगा? टॉल। अब ये नहीं बताएगा कि होमोजाइगस टॉल था कि हेट्रोजाइगस टॉल था, बट यहाँ कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं, कोई चीज़ छुप के आगे नहीं जा रही है, ठीक है। अब कोई चीज़ छुप के कैसे आगे जाती है? यहाँ कौन सी छुप के आगे जा रही है? बोल रहा है फिनोटाइप क्या बोल रहा है? टॉल है मतलब टॉल है। जीनोटाइप क्या बोल रहा है? हाँ टॉल है मतलब टॉल है, कंप्लीट टॉल है, ठीक है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। सपोज कीजिए ये क्रोमोसोम है एंड इस क्रोमोसोम पर ये अलील है, ठीक है। ये मिला फादर से और ये मिला है मदर से। ये मेंटल वर्किंग या मेंटल एबिलिटी का अलील है। सो फादर से मिला है मेंटल एबिलिटी, ठीक है। ये मेंटल एबिलिटी बहुत हाई है, अच्छी वाली, बहुत दिमाग है, ठीक है। मेंटल एबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है, बट जो जीन है, सॉरी जो अलील है वो क्या है? रिसेसिव है। और मदर से जो मेंटल एबिलिटी मिली है वो मेंटल एबिलिटी थोड़ी सी लेस है, बट उसका जीन क्या है? डोमिनेंट है। ये रिसेसिव है लेकिन कंडीशन अच्छी है, मतलब रिसेसिव अलील बहुत अच्छा है, ठीक है। लेकिन ये डोमिनेंट अलील जो है, ठीक है, ये डोमिनेंट अलील है लेकिन इसकी वर्किंग एफिशिएंसी क्या है? कम है। अब है तो है, यू कैन नॉट चेंज दिस। जरूरी थोड़ी जो वाइल्ड हो वो हमेशा ही बहुत अच्छा हो। वाइल्ड आपका नॉर्मल होता है ना, वाइल्ड हमेशा क्या होता है? हमारा नॉर्मल। लेकिन म्यूटेशन हुआ, वाइल्ड आपका नॉर्मल है। वाइल्ड क्या था? हमारा नॉर्मल था, तो हम लेस कंडीशन या नॉर्मल कंडीशन मान सकते हैं, नॉर्मल है।
वाइल्ड में, लेकिन म्यूटेशन हुआ और अलील बहुत ही शानदार बन गया, ठीक है। वाइल्ड नॉर्मल था आपका, लेकिन फिर म्यूटेशन हुआ और ये जो बना आपका, ठीक है, ये क्वालिटी तो बहुत अच्छी थी, मतलब बहुत अच्छा वर्क कर रहा था ये, लेकिन वाइल्ड क्योंकि डोमिनेंट था ये रिसेसिव है, पर कंडीशन बहुत अच्छी है। अब क्या होगा इस कंडीशन में, अब ये है हम चेंज नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि वो रिसेसिव ही रहेगा, कि एक्सप्रेस कौन सा होगा, ये एक्सप्रेस होगा, ठीक है। तो मेंटल एबिलिटी क्या होगी, लेस किसके कॉन्टेक्स्ट में बोला हमने, इसके कॉन्टेक्स्ट में, वैसे तो मेंटल एबिलिटी नॉर्मल है। सो अब मेंटल एबिलिटी इंडिविजुअल में कैसी आएगी, नॉर्मल, नॉर्मल मेंटल एबिलिटी, नॉर्मल मेंटल एबिलिटी आ गई, ठीक है। ये जो था ये छुप गया, क्यों छुप गया, या हाइड हो गया, क्योंकि रिसेसिव था, ठीक है। अब जीनोटाइप को तो फर्क पड़ता है, जीनोटाइप क्या बोल रहा है, नहीं इसके अंदर एक हायर लेवल का जीन है, सॉरी अलील है बहुत हायर लेवल का, जो हायर मेंटल एबिलिटी देता है, ठीक है। लेकिन फिनोटाइप क्या बोल रहा है कि इन दोनों का जो रिजल्ट है वो इस पर डिपेंड कर रहा है, डोमिनेंट पर, तो जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक निकल करके आएगा या जो रिजल्ट निकल करके आएगा वो इस पर ही डिपेंड करेगा। तो जीनोटाइप इन दोनों को लेता है, ठीक है, जीनोटाइप क्या ले रहा है, इन दोनों को, लेकिन फिनोटाइप क्या ले रहा है, हमेशा किसी एक पर, या जो टोटल आउटपुट निकल करके आता है, रियलिटी से उसे कोई मतलब नहीं है। बट ये जीन कभी ख़त्म नहीं होता, जीनोटाइप ऐसा नहीं है कि हार जाएगा, ये ख़त्म नहीं होता, ये रहेगा। सो ये इंडिविजुअल था ना, फादर से एक गैमिट आएगा दैट इज स्पर्म, एंड मदर से एक गैमिट आएगा एग, ठीक है। इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया, इंडिविजुअल। तो ये एन, इसमें भी एन होते ना क्रोमोसोम हाफ, इसमें भी हाफ, तो 2n हो गया, ठीक है। अब ये कोई इंडिविजुअल है, इस इंडिविजुअल में वापस गैमिट बनेंगे, तो ये पार्ट, ये गैमिट में के किसी, ये कोई एक गैमिट बना लेगा और ये वाला क्या करेगा, दूसरा गैमिट बना लेगा, तो दोनों गैमिट बना लेंगे। एंड ये इस तरीके से अब गैमिट के थ्रू ये आगे बढ़ जाएगा, बट एक्सप्रेस होना नहीं होना इस बात पे डिपेंड करता है, एक्सप्रेशन इस बात पे डिपेंड करता है कि इसको, ये अगर रिसेसिव था तो इसको आगे जब फ्यूजन होगा ना, आगे कभी ये गैमेट में बनेगा, फिर दूसरा कोई गैमेट आएगा। सो जब ये फ्यूजन होगा आगे किसी से, ठीक है, बी एन कंडीशन में जब किसी और से फ्यूज होगा और जाइगोट बनाएगा, उसके पास क्या अलील है, हाइब्रिड इज क्रॉसिंग ऑफ टू जेनेटिकली डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, दो ऑर्गेनिज्म जो एक दूसरे से क्या है, जेनेटिकली बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, वो दो ऑर्गेनिज्म जो एक दूसरे से हैं जेनेटिकली बिल्कुल डिफरेंट चल रहे हैं, उनका फ्यूजन। अब ये तीन तरीके से होता है, इस हाइब्रिड को हाइब्रिडाइजेशन भी बोलते हैं, ये प्लांट और एनिमल दोनों में हो सकता है। एंड ये होता है क्रॉस जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट या फिर एनिमल, प्लांट भी हो सकता है और एनिमल भी हो सकता है, जिनके बीच में क्या कराना है, हाइब्रिडाइजेशन कराना है, हाइब्रिड क्रिएट करवानी। तो 3 टाइप के हो सकते हैं, इंटरवेराइटल, इंटर स्पेसिफिक एंड इंटर जेनेरिक। सो हाइब्रिडाइजेशन आप समझ गए, हाइब्रिड तो ऑर्गेनिज्म विच प्रोड्यूस आफ्टर क्रॉस, क्रॉस मतलब फादर एंड मदर, फादर से गैमिट आएगा, मदर से गैमिट आएगा, दोनों फ्यूज होके क्या बनाएंगे, नया इंडिविजुअल बनाएंगे। तो इसे क्या बोलते हैं हम, हाइब्रिड, या क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिड या फिर हाइब्रिडाइजेशन। सो इंटरवेराइटल होता है, 2 वेराइटीज के बीच में हो सकता है, इंटर स्पेसिफिक हो सकता है एंड इंटर जेनेरिक हो सकता है। तो एक एक हम समझते हैं। सबसे पहले हम इंटर वेराइटल लेते हैं। देखिए, इंटर वेराइटल लेने के लिए ये आपने 10th क्लास में कंसेप्ट पढ़ा है स्पीशीज़ का, ये है पैंथेरा टिग्रिस, ठीक है। वर्ल्ड के जितने भी ये स्पीशीज है पैंथेरा टिग्रिस, टाइगर, ठीक है, पैंथेरा लियो लॉयन एंड पैंथेरा पायडस लेपर्ड।
तो जितने भी वर्ल्ड के टाइगर है ना, साइबेरियन टाइगर हो गया, इंडियन टाइगर हो गया, वाइट टाइगर हो गया, ये इस टाइगर की वेराइटीज हैं। टाइगर तो क्या है, पैंथेरा टिग्रिस तो क्या है कि स्पीशीज है, और बहुत अलग अलग तरीके के टाइगर क्या हैं, इसकी वेराइटीज हैं। इंडियन टाइगर, साइबेरियन टाइगर, वाइट टाइगर, ठीक है। अब इन वेराइटीज को, एक ही स्पीशीज की वेराइटीज को आप क्या करो, रैंडम किसी का किसी से भी क्रॉस करा दो, इसका इससे करा दो, इसका इससे करा दो, इसका इससे करा दो, इसका इससे करा दो। एक मेल लेना और एक क्या लेना है आपको, फीमेल लेना है। सो द क्रॉस बिटवीन टू इंडिविजुअल्स, the cross between two individuals of different different varieties, और two individuals में आप लिख लो father and mother. So cross between two individuals, father mother, of different varieties but same species is known as intervarietal hybridization. इंटरवेराइटल में क्या करा आपने, स्पीशीज तो वही थी पैंथेरा टिग्रिस टाइगर, बट इसकी अलग अलग वेराइटीज के बीच में रैंडम किसी भी वेराइटी को आप क्रॉस करा दो, ठीक है। पैंथेरा लियो में अलग अलग तरीके के लॉयन हैं। वर्ल्ड में कितने लॉयन हैं, ये गिर में है एक, एंड वाइट लॉयन होता है। सो इनके बीच में वेराइटीज में क्रॉस करवा रहे हैं, ठीक है। लेपर्ड में भी ऐसा ही, अगर हम प्लांट में देखें तो सोलेनम ट्यूबरोसम, इस पोटैटो है ये, ठीक है। अब कितने टाइप के पोटैटो होते हैं, स्मॉल, बड़े, अलग अलग वेराइटीज़ हैं पोटैटो की, ठीक है। किसी भी पोटैटो को दूसरे पोटैटो के साथ क्या कर दिया हमने, मिक्स कर दिया, तो वही सेम है, क्या है, क्रॉस बिटवीन टू इंडिविजुअल्स, दो इंडिविजुअल हैं, मेल एंड फीमेल, ऑफ डिफरेंट वेराइटीज बट सेम स्पीशीज। तो अब अलग अलग पोटैटो तो ले रहे हो, अलग अलग पोटैटो तो ले रहे हो, वेराइटीज डिफरेंट बट स्पीशीज सेम, ठीक है। वेराइटीज अलग है और स्पीशीज क्या है, सेम है। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं हम कि वेराइटीज तो हमने अलग ली है और स्पीशीज हमने सेम ली, ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, ऐसा इसलिए कर रहे हैं हम, सपोज करते हैं ये कोई हमारा प्लांट है, प्लांट के क्रोमोसोम है, ठीक है। अब प्लांट के क्रोमोसोम पर ये आपने एक वैरायटी का लिया और ये आपने दूसरी वैरायटी का लिया, ठीक है। अब यहाँ पर एक अलील है, यहाँ पर भी एक अलील है, ठीक है। अब ये अलील साइज का था, तो मदर के पास साइज बहुत अच्छी है और ये साइज बहुत अच्छी है, डोमिनेंट है। और फादर की जो फ्रूट की साइज़ है, जो आपको पोलन जो मिला है उस पर जो क्रोमोसोम है, फादर की साइज़ छोटी है और साथ में क्या है, रिसेसिव है, ठीक है। बट जो एक जाइगोट होगा आपका, जो इंडिविजुअल होगा, वो डोमिनेंट ट्रेट बताएगा, ठीक है। और जो फ्रूट की साइज़ है वो क्या हो जाएगी, फ्रूट की साइज़ डोमिनेंट हो जाएगी और वो कौन सी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो साइज़ कौन सी हो गई, लार्ज, ठीक है। तो लार्ज साइज़ वाला जो आपका अलील था वो जीत गया, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, मदर फादर, ठीक है। अब दोनों पर दो दो अलील हैं। अब आप ये मत सोचना कि एक क्रोमोसोम है तो ये तो पूरा लोकस हुआ, ये भी पूरा लोकस हुआ। सपोज करते हैं ये फ्रूट की साइज का लोकस था और सपोज करते हैं ये फ्रूट के फ्लेवर का लोकस है, ठीक है। अब आप ये नहीं सोचना कि एक क्रोमोसोम पर एक ही जीन होता है, नहीं।
आपके जो कैरेक्टर है ना, या प्लांट का जो कैरेक्टर है, रूट का कैरेक्टर, लीफ का कैरेक्टर, लीफ शेप का कैरेक्टर, फ्लावर का कलर का कैरेक्टर, फ्लावर के पेटल का कैरेक्टर, स्टेमिन का कैरेक्टर, जाइलम का कैरेक्टर, फ्लोएम का कैरेक्टर, कितने सारे कैरेक्टर है। और जो क्रोमोसोम है वो तो कुछ होते हैं 100 में होंगे, 200 में होंगे। तो कैरेक्टर तो आपके प्लांट के हर ऑर्गेनिज्म के थाउजेंड्स में चलते हैं, लेकिन क्रोमोसोम तो कुछ ही होते हैं, 50, 60, 100। तो एक ही क्रोमोसोम पे, ठीक है, ये तो मदर से ला रहा है और ये फादर से ला रहा है, एक ही क्रोमोसोम पे बहुत सारे लोकस हो सकते हैं। ये लोकस है, साइज डिटरमाइन हो रही है जगह पर, जीन है, ठीक है। ध्यान रखना, एक क्रोमोसोम पर कितने भी हो सकते हैं, 2, 3, 4, 5, ऐसा नहीं है, बहुत सारे हो सकते हैं। रीजन यही है कि बहुत सारे कैरेक्टर हैं और क्रोमोसोम तो हमारे पास लिमिट में। चलिए, सो ये साइज का था। मदर से आई बड़ी साइज फ्रूट की और ये डोमिनेंट है, और फादर से आई स्मॉल साइज और ये क्या है, रिसेसिव है, ठीक है। फिर जब फ्लेवर की बात करें तो जो मदर के पास फ्लेवर था वो थोड़ा डाउन था और क्या था, रिसेसिव, ठीक है, बैड फ्लेवर कह सकते हैं। और जो फादर के पास फ्लेवर था वो बहुत अच्छा था, गुड फ्लेवर, और क्या था, डोमिनेंट था, ठीक है। अब आपने इसका फर्टिलाइजेशन करा दिया, और ध्यान रखोगे आपकी वेराइटीज में फर्टिलाइजेशन, आप किसी वेराइटी में जब फर्टिलाइजेशन करा रहे हो तो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ते। स्पीशीज का कंसेप्ट क्या था, स्पीशीज वही होती है, ठीक है। स्पीशीज का कंसेप्ट क्या था हमारा, स्पीशीज का कंसेप्ट ये था कि बहुत सारी जो ऑर्गेनिज्म, दो ऑर्गेनिज्म आपस में रिप्रोडक्शन कर सकते हैं वो सेम स्पीशीज है, हमने यही पढ़ा था, है ना, ये कंसेप्ट था। सेम स्पीशीज क्या है, व्हेन 2 इंडिविजुअल कैन सेक्सुअली रिप्रोड्यूस विथ ईच अदर, यही था, ठीक है। सो अब ये क्या है, स्पीशीज सेम है तो ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाने पड़ते जब हम वेराइटी को क्रॉस करवाते हैं। सो मेन टॉपिक पर आते हैं। सो बिग साइज फ्रूट की डोमिनेंट, स्मॉल साइज फ्रूट की रिसेसिव, फ्लेवर बैड, रिसेसिव, फ्लेवर गुड, डोमिनेंट, ठीक है। अब मदर और फादर दोनों के पास अलग अलग तरीके के अलील हैं। अब ये जो चल रहा होगा ना, जो प्लांट आपने लिया था, जो आपने मेन आपका प्लांट लिया था, उसमें यही चल रहा था, मदर फादर दोनों में क्या चल रहा था, जो आपने मेन आपका प्लांट था, ठीक है, मेन प्लांट में जो फ्लावर था, उस फ्लावर में जो आपके नए सीड आ रहे थे उसमें क्या चल रहा था, साइज तो बड़ी पर फ्लेवर खराब है। और यहाँ से आपने क्या उठाया, यहाँ से आपने उठाया एग कलेक्ट कर लिया। ऐसे प्लांट से आपने कैसे प्लांट से एग कलेक्ट करा कि उस प्लांट का पूरे प्लांट में, वो पूरा प्लांट जो था उसमें सब में यही चल रहा था कि जो सीड था जो बन रहा था या जो फ्रूट बन रहा था, ठीक है, साइज तो बड़ी थी लेकिन फ्लेवर बहुत खराब था। और जो फादर का जो प्लांट था उसमें जो फ्रूट बन रहा था, फादर के प्लांट में जो फ्रूट बन रहा था, यानी फादर आपने जो पोलन जहाँ से उठाया है, जिस प्लांट से आपने क्या उठाया है, पोलन उठाया है, उस पोलन में जितने भी फ्रूट थे साइज छोटी थी पर फ्लेवर अच्छा था। आ रही बात समझ में। मदर को आपने या एग को आपने जिस प्लांट से उठाया है, जिस प्लांट से आपने इसको कैरी करा है, उस प्लांट का क्या फीचर था, उस प्लांट के सारे फ्रूट बड़ी साइज के थे लेकिन फ्लेवर अच्छा नहीं था। और फादर या पोलन आपने जहाँ से उठाया है तो आपने उस प्लांट से उठाया है कि उस प्लांट के साइज तो छोटी थी सारे फ्रूट की लेकिन फ्लेवर क्या था, बहुत अच्छा था। अब आपने क्या करा कि यहाँ से इस तरीके के प्लांट से मदर उठा ली और इस तरीके के प्लांट से आपने क्या करा, पोलन उठा लिया, दोनों को फ्यूज़ करवाया। अब फ्यूज़ कराने के बाद नए इंडिविजुअल के साथ क्या होगा, नए इंडिविजुअल के साथ बहुत अच्छा होगा। तो साइज एंड साइज डोमिनेंट एंड रिसेसिव एंड जो आपका फ्लेवर है, फ्लेवर डोमिनेंट, अच्छा फ्लेवर डोमिनेंट, एंड यहाँ पर
बैड फ्लेवर क्या है, रिसेसिव है। तो जीनोटाइप तो हमें पता चल गया कि कहाँ से कौन सा अलील चल रहा है एंड कहाँ से कौन सा टाइप का अलील आ रहा है, बट फिनोटाइप क्या बता रहा है, एक्सप्रेस क्या हो रहा है, फिनोटाइप बता रहा है कि साइज होगी बड़ी, डोमिनेंट जीत जाएगा और रिसेसिव हार जाएगा, और इधर से फ्लेवर होगा गुड। ये होने वाला है, ठीक है। तो नया इंडिविजुअल जो था ये आपका जाइगोट बनेगा एंड पूरा का पूरा फ्रूट बन जाएगा उसके बाद। सो नया फ्रूट तो मदर और फादर के अच्छे ट्रेट को क्या कर लेगा, अपने अंदर ले लेगा, और बुरे ट्रेट को क्या कर देगा, निकाल देगा। सो ये हमने क्या करवाया, हाइब्रिडाइजेशन करवाया। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, आपने दो जेनेटिकली अलग है ना, जेनेटिकली क्यों अलग है हम समझ रहे हैं, वो जेनेटिकली क्यों अलग है। ये मदर जो आपने जहां से उठाया था उसका अलग अलील थे, मदर के बिल्कुल अलग ही अलील चल रहे थे, बिग साइज एंड बैड फ्लेवर, और फादर के अलग ही अलील चल रहे थे, स्मॉल साइज एंड गुड फ्लेवर, तो दोनों अलग अलग ही चल रहे थे। तो अलील आपने बिल्कुल जेनेटिकली क्या एक दूसरे से बिल्कुल अलग चल रहे थे, और आपने दोनों को क्या करवा दिया, फ्यूज करवा दिया। सो हाइब्रिडाइजेशन क्यों करवाया, हाइब्रिडाइजेशन हम करवा रहे हैं टू इंट्रोड्यूस न्यू अलील, ठीक है। नए अलील्स का क्या करवाना है, इंट्रोडक्शन करवाना है, लेकिन इंटरवेराइटल में आपने एक ही स्पीशीज की डिफरेंट वेराइटीज ली है। स्पीशीज सेम होनी चाहिए बच्चों, ये नहीं कि आपने एक पैंथर की वेराइटी ले ली और आपने एक लियो की वेराइटी ले ली, तो ये इंटरवेराइटल नहीं है। आपको पैंथर की ही, सॉरी ये टिग्रिस की, पैंथरा टिग्रिस की ही बहुत सारी वेराइटीज़ लेनी पड़ेगी और आपस में उनको क्रॉस कराना पड़ेगा। और अगर आपको लियो की लेनी है तो आपको लियो की अलग अलग वेराइटी ले लो आप, लायन की, और उनको क्या कर दो, आपस में क्रॉस करा दो। या फिर आप अगर एक ट्यूबेरोजम की वेराइटी ले तो एक सोलेनम की वेराइटी ले लो, तो ये इंटर क्रॉस तो है बट इंटरवेराइटल नहीं है। फिर ये वेराइटी के लिए एक ही स्पीशीज़ की अलग अलग वेराइटी होनी चाहिए, सेम स्पीशीज़ की अलग अलग वेराइटी होनी चाहिए। सो बिटवीन डिफरेंट वेराइटीज ऑफ सेम स्पीशीज़, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, सेम स्पीशीज़ की डिफरेंट वेराइटीज़ के लिए। सो यहाँ हमारा ये कंसेप्ट क्लियर होता है। एंड आगे हम पढ़ेंगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू अलील, अभी तक तो हमने देखा कि फ़ायदा ही हो रहा था कुछ, ठीक है, फ़ायदा ही हो रहा था ना, लेकिन हमेशा फ़ायदा नहीं होता है, कभी कभी नुकसान भी हो जाता है। सो हम इसे नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे कि जब हम हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं तो कभी कभी ये हमारे लिए फ़ायदा हो जाता है, गुड, अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी क्या चला जाता है, ये हमारे लिए नेगेटिव चला जाता है। एंड वी विल लर्न इट इन नेक्स्ट क्लास।